हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। बहुत बहुत स्वागत करती हैं आपकी लाली मैडम मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने कार्यों को, अपने अपने वर्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। स्कूल वर्क, क्लास वर्क, होमवर्क, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे, अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दे रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जी हाँ, देखिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ 9 है। जी हाँ, कविता है आत्मत्राण, लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी या रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये जो कविता है, ये जो इतनी सुंदर सुंदर पंक्तियों को उन्होंने रचा है हम सब के लिए, इस कविता में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। और इस कविता को जब हम पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इसमें किस तरह से रविंद्रनाथ जी ने हम सब का पथ प्रदर्शन किया है, हम सबका मार्गदर्शन किया है कि हम अपने आप को, जो कभी कभी नहीं विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो उसमें हम डवाडोल हो जाते हैं, कभी परमात्मा को कोसने लगते हैं, कभी यहाँ वहाँ की परिस्थितियों को पूरा का पूरा भांडा उनके ठीकरा उनके सिर पर फोड़ने लगते हैं कि तुम्हारे कारण या इसके कारण ये मेरा काम बिगड़ गया, मैं तो बहुत सही था परंतु ये परिस्थितियां मेरे विपरीत थी या ऑपोजिट थी, इसलिए मैं ये कार्य नहीं कर पाया। अर्थात हम अपनी जिम्मेदारी या अपने कार्यों को जब सफल हो जाते हैं तो हम स्वयं उसके जिम्मेदार होते हैं कि यस आई हैव डन, मतलब सिर्फ मैंने किया। और जब असफल हो जाते हैं तो असफलता का हम बहुत सारे लोगों को जिम्मेदार मानने लगते हैं। ये कविता हमें बताएगी कि हमें किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। और बेटा सुनिए ध्यान से कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ जो आप, जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ ना केवल आपके क्लास के वीडियोस ही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं, जी हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड हो रहे हैं एकदम फ्री में। कभी भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन के लिए आपसे नहीं कहा जाएगा। कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं, देखिए मैं नाम भी गिना देती हूँ। एनटीएससी, ओलंपियाड, जेईई, नीट और भी आरआरबी और बहुत सारी जो भी जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम फ्री देख पाएंगे हमेशा के लिए। और एक बात बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कि 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है आप जैसे होनहार बच्चों के लिए। आज जो कविता मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो आपकी ही पाठ्य पुस्तक से है। और इस कविता में हम क्या पढ़ने वाले हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ने से पहले या कविता के बारे में जानने से पहले हम पढ़ते हैं जीवन परिचय। जी हाँ, गुरुदेव की उपाधि इनको कब मिली और रविंद्रनाथ ठाकुर जी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, कब उनको क्या ये उपाधि मिली और कौन कौन से इनको पुरस्कार प्राप्त हुए, क्यों इतने ये प्रसिद्ध कवि हैं। क्या आपको पता है ना, हमारा भारत का राष्ट्रगान, जी हाँ, जन गण मन अधिनायक, ये भी रविंद्रनाथ जी द्वारा लिखा गया है। ये कब लिखा गया, किस तरह से इसको राष्ट्रगान की उपाधि दी गई, सब कुछ जानेंगे हम कवि के जीवन परिचय में। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कवि परिचय की ओर। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी को सादर नमन और देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य का परचम न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में फहराया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी माँ भारती ने इस तरह के सपूत को जन्म दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा समझते हैं ना, ऑल राउंड, मतलब बहुत सारी इनमें गुण थे, बहुत टैलेंटेड थे ये। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई सन 1861 को एक बांग्ला परिवार में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 7 मई सन 1861। रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था, जो देश के एक सम्मानित धार्मिक एवं सामाजिक सेवाभावी व्यक्ति थे, सम्मानित थे, प्रसिद्ध थे। अच्छे घराने में इनका जन्म हुआ और उनकी माता का नाम शारदा देवी था। ठाकुर की कुशाग्र बुद्धि ने देशी विदेशी साहित्य और दर्शन को अपने अंदर समाहित कर लिया।
यही कारण है कि वह एक महान कवि बन गए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विदेशी साहित्य और दर्शन को अपने अंदर समाहित कर लिया, क्योंकि उनकी बुद्धि कुशाग्र थी, एकदम टैलेंटेड बच्चे थे। अपने बचपन काल से ही, अपने बाल काल से ही इनके जो इंटरेस्ट थे वो हमेशा शिक्षा की ओर और कुछ कर गुजरने की ओर मतलब नज़र आते थे। तो इनके माध्यम से इन्होंने न केवल अपने भारत में रहकर ही अपने हिंदी साहित्य को विकसित किया, बल्कि विदेशी साहित्य और दर्शन को अपने अंदर समाहित भी कर लिया था। यही कारण है कि ये एक महान कवि बन गए। रविंद्रनाथ ठाकुर का साहित्य में योगदान। अब साहित्य में किस तरह का इनका योगदान है वो भी हम जान लेते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बांग्ला साहित्य में नए गद्य और छंद तथा लोक भाषा के उपयोग की शुरुआत की। ध्यान से सुनिएगा कि इन्होंने बांग्ला साहित्य में नए गद्य और छंद और लोक भाषा के उपयोग की शुरुआत भी की। किसने? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। उन्होंने शास्त्रीय संस्कृति पर आधारित पारंपरिक प्रारूपों से मुक्ति दिलाई। शास्त्रीय संस्कृति पर एक और आपने इनका गीत सुना होगा, बंगला में है, जोदी तोरे डाक सुने कोई नाशे तो बे एकला चलो रे। इसका हिंदी में है, तेरी आवाज पे कोई ना है तो फिर चल अकेला रे, तो फिर चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला रे। ये भी इन्हीं का है कि अपने आप पर इतना भरोसा रखना है, स्वयं पर इतना विश्वास करना है कि परिस्थितियों से जूझकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। उन्होंने शास्त्रीय संस्कृति पर आधारित पारंपरिक प्रारूपों से मुक्ति दिलाई। सन 1880 के दशक में ठाकुर ने अपनी कविताओं की पुस्तकें प्रकाशित की, जिसमें उनकी अधिकांश रचनाएं बांग्ला में ही थी, क्योंकि उनकी बांग्ला ही मातृभाषा थी। ठाकुर की पांडुलिपि को सबसे पहले विलियम रोथेनस्टाइन ने पढ़ा और वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अंग्रेजी कवि ईट्स से संपर्क किया और पश्चिमी जगत के लेखकों, चित्रकारों, कवियों और चिंतकों से ठाकुर का परिचय करवाया। ठीक है, जो भी कवि थे, पश्चिमी मतलब फॉरेन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, विदेश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर वेस्टर्न की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे कवियों से इनका परिचय भी कराया। उन्होंने इंडिया सोसाइटी से उनके काव्य के प्रकाशन की व्यवस्था की, क्योंकि उस समय आपको पता है ना कब की बात हो रही है, तो ये उन्होंने उस समय इंडिया सोसाइटी से उनके काव्य के प्रकाशन की व्यवस्था भी की। भारत का राष्ट्रगान, जी हाँ, जन गण मन, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसे संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया था। ठाकुर ने न केवल भारत बल्कि श्रीलंका और बांग्लादेश आमार सोनार बांग्ला के लिए भी राष्ट्रगान लिखे। न केवल भारत के लिए बल्कि श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए भी उन्होंने राष्ट्रगान लिखे, क्योंकि कवि सबका होता है, कवि की रचनाओं पर सबका अधिकार होता है। रविंद्रनाथ ठाकुर मानवतावादी विचारक थे। उनके गीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रभावित मानवीय भावनाओं के विभिन्न रंग पेश करते हैं। ठाकुर के इन्हीं महान कार्यों के कारण इन्हें गुरुदेव की उपाधि मिली। गुरुदेव रविंद्रनाथ जी, गुरुदेव का नाम यदि आता है तो आप बिल्कुल ये मस्तिष्क में अब बिठा कर रखिएगा कि गुरुदेव किसको कहा जाता है? रविंद्रनाथ जी को, ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर को प्राप्त नोबेल पुरस्कार एवं अन्य सम्मान, नोबेल पुरस्कार मिला और भी कई अन्य सम्मान भी मिले। किस पर मिले, कब मिले, आइए चर्चा करते हैं। ठाकुर जी की महान काव्य रचना गीतांजलि सन 1910 में प्रकाशित हुई, जिसमें कुल 157 कविताओं का संग्रह है। याद रखिएगा, उनकी जो महान काव्य रचना गीतांजलि कब हुई? 1910 में प्रकाशित हुई, जिसमें कुल 157, जी हाँ, 157 कविताओं का संग्रह है, जिसको मैकमिलन एंड कंपनी लंदन में प्रकाशित किया गया था। जिसके बाद 13 नवंबर सन 1913 को नोबेल पुरस्कार की घोषणा से पहले इसके 10 संस्करण छापे गए थे। ठीक है, कब मिलने वाला था? 1913। अब सुनिए ध्यान से, गीतांजलि के लिए उन्हें वर्ष 1913 साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठाकुर ने मीन्स रविंद्रनाथ जी ने नोबेल पुरस्कार सीधा स्वीकार नहीं किया, उनकी ओर से ब्रिटेन के राजदूत ने पुरस्कार स्वीकार किया। वह पहले ऐसे गैर यूरोपीय थे जिन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। मतलब उस समय भारत, देखिए आप ये देखिए ना,
इन पर ध्यान दीजिए, डेट्स पर कब की बात की जा रही है, बिफोर फ्रीडम, जी हाँ, स्वतंत्रता से पूर्व की ये बात की जा रही है। उस समय उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि वह ऐसे पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात थी। यहां जो कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या चर्चा की है, क्या बताने का प्रयास किया है, किस तरह से उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अपने आप पर भरोसा करने को हम सबको संदेश दिया है। और हम सबसे ये कहा है कि उस परमपिता सर्वशक्तिमान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। लौकिक और अलौकिक जगत की हम बात करें तो एकमात्र वही शक्ति है जो हम सबको थामे रखती है, जो हम सबके अस्तित्व का निर्माण करती है। बस हमारे मन में उसके प्रति असीम श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए कि कोई भी परिस्थितियां हों, चाहे हमारे अनुकूल हों चाहे हमारे प्रतिकूल हों, परंतु हमारा भरोसा, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था उस पर से डगमगानी नहीं चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह भी प्रयास किया है कि जब कभी भी हम अपने जो भी हम चाहने वाले जो हमें अच्छे कार्य लगते हैं, उस तरह की स्थितियां हमारे आसपास होती हैं तो हमें लगता है वाह बहुत अच्छा है। जब कभी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, मुश्किलें आ जाएं, तो हम फिर ऊपर वाले को भला बुरा कहने लगते हैं। तो यहां पर इसी तरह की भावनाओं का खंडन किया है रविंद्रनाथ जी ने अपनी कविता के माध्यम से ये बताने का और ये समझाने का और ये जताने का प्रयास किया है कि वो जो अलौकिक शक्ति है, वो जो परमपिता है, चाहे हम जिस रूप में भी माने, चाहे अल्लाह हो, ईश्वर हो, चाहे वाहे गुरु हो या ईशु हो, हम सबको उस शक्ति पर भरोसा करना होगा। ना केवल सुख में कि बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, और दुख में हम उसको भला बुरा या कोसने लगे, तो ये कौन सी बात हुई। फिर वहां हमारा भरोसा किसे कहते हैं, जो कभी टूटे ना। विश्वास किसे कहते हैं, जो हमेशा बना रहे। ये नहीं कि पल में टूट गया, पल में बन गया, इसने ये कह दिया तो हम इस पर भरोसा नहीं करेंगे, उसने वो कह दिया इसलिए वो अच्छा व्यक्ति, अब हम उस पर भरोसा करते हैं। या तो भरोसा मत करिए या तो भरोसा करिए। कोई भी इस तरह से कोई कार्य नहीं है जो दो प्रकार से हो, या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। यदि कार्य को करना है तो जी जान लगा दीजिए, अपने आप को न्यौछावर कर दीजिए, पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए कि हमें कार्य करना है, वो भी सद्मार्ग पर चलते हुए करना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। या फिर हम शायद नहीं कर पाएंगे तो हमें वहां नहीं जाना है, हम अपना अब दूसरे कार्य की ओर जा रहे हैं क्योंकि हमसे वो नहीं होगा। अब जा रहे हैं, बीच में कुछ मुसीबतें आई, फिर लौट आए, फिर जा रहे हैं, फिर लौट आए, तो समय की बर्बादी। ये जो शरीर है, ये जो तन है, ये जो जीवन है, वो बार बार नहीं मिलने वाला हमें। हमारा जो जीवन है, परमात्मा की कृपा से हमें इतना अच्छा शरीर मिला है, सब कुछ चलता है, दिमाग से लेकर हाथ पैर सब। अब उसके बाद भी यदि हम ईश्वर को कोसें कि तूने हमें क्या दिया, फिर तो लानत है हमें अपने आप पर। मनुष्य तन ही उसकी सबसे बड़ी देन है। मनुष्य तन हमें प्राप्त हुआ है तो हमें उस पर भरोसा करना होगा, वो भी हर एक परिस्थिति में। ठीक है, कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, आपको सुनाना चाहूंगी। हे परम पिता परमेश्वर मेरे, कृपा दृष्टि तू रखना, गर भटकूं मैं इस भव सागर में, दया दृष्टि तू रखना। हे परम पिता परमेश्वर मेरे, कृपा सदा ही रखना, नहीं बैर भाव की इच्छापन पे कभी भी मेरे मन में, नहीं बैर भाव की इच्छापन पे कभी भी मेरे मन में, गर कुछ भी हो इस जीवन में न शिकायत करूं कभी तुझसे, हे परम पिता परमेश्वर मेरे, दया दृष्टि तू रखना।
और भी लिखा है, अभी स्मरण नहीं आ रहा है, जब आता जाएगा तो मैं उसको सुनाती जाऊंगी। कुछ कुछ लिख लेती हूँ, कभी सुविचार या कभी कुछ भी। कोशिश करना है कि हम किस तरह से उस परमात्मा से जुड़े रहें। जितना हम उस परमात्मा के निकट होंगे उतना ही हम ये जो भावनाओं का सागर है या आड़े टेढ़े जो रास्ते हैं ना, उनसे हम बचे रहेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि हमसे ये भी कहना चाहते हैं कि हम ये कभी ना कहें कि हे परमात्मा, हे प्रभु मुझे दुख मत देना, हे प्रभु मुझे विपत्तियां मत देना। अरे जीवन है तो संघर्ष है, जीवन है तो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, विपत्तियां हैं, सब कुछ हैं, क्योंकि मनुष्य तन है ना, वो सबका मुकाबला करेगा। इसीलिए हमारे सामने जो जो भी परिस्थितियां क्यों ना जाए, चाहे वे हमारे अनुकूल हों या हमारे प्रतिकूल हों, सबका डटकर मुकाबला करना है, सबका सामना करना है, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम उस परमात्मा की संतान हैं, वो हमारे साथ है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहला पद्यांश कि इस पद्यांश में कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं। एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। विपदाओं से मुझे बचाओ यह है प्रार्थना नहीं, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय कभी न विपदा में पाऊं भय। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, मैं बताऊंगी अभी आपको। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय कभी न विपदा में पाऊं भय। बताने का कोशिश मैं करती हूं कि यहां पर कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। मैं कभी आपसे ये प्रार्थना नहीं करता या नहीं करूंगा कि हे प्रभु मुझे आपत्तियों से बचाओ, मुझे विपदाओं से बचाओ, मुश्किलों से बचाओ, कभी ये आपसे नहीं कहूंगा। केवल इतना हो करुणामय कभी ना विपदा में पाऊं भय। बस इतनी अपनी दया दृष्टि रखना कि मैं इन विपदाओं में कभी डरूं ना, अपने आप को कभी पीछे ना हटाऊं। विपदाएं आएंगी, मुझे ये नहीं कहना आपसे कि मेरे पास विपदाएं ना आए या मुश्किलें ना आए, परंतु इतना जरूर करना है करुणामय। करुणामय कौन? करुणा के सागर, दया के सागर परमपिता परमेश्वर। ठीक है, बस इतना जरूर करना, इतना अवश्य करना कि इन विपदाओं में, इन मुश्किलों में, इन आफतों में या विपरीत परिस्थितियों में मैं कभी डर ना जाऊं। इतना करना करुणामय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना तो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय दुख को मैं कार सकूं सदा जय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। यहां पर कहना चाहते हैं कि दुख ताप से व्यथित चित्त को ना तो सांत्वना नहीं सही। जो भी दुखी मन है, व्यथित मन है, उदास मन है, पीड़ित मन है, तो मुझे कोई सांत्वना मत दीजिएगा। मुझे वो मत कहिएगा कि अरे इसका मतलब दुख कम हो, पर इतना करना करुणामय कि दुख वो मैं कर सकूं सदा जय। जो भी दुख आए, जो भी आपत्ति आए या जो भी पीड़ा आए, उसको मैं विजय प्राप्त कर सकूं, उस पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे रास्ते में कोई रुकावटें ना आए, मैं ये नहीं प्रार्थना करूंगा आपसे कि मुझे मेरे जीवन में कोई मुश्किलें ना आए। जो भी मुश्किलें आए बस इतना साथ देना परमपिता कि मैं उन विपदाओं पर जय कर सकूं, अर्थात उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। कितने अच्छी भावनाओं के साथ उन्होंने यहां इन पंक्तियों की रचना की है। आइए व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता कि आप मुझे मुसीबतों से बचाएं, मैं तो आपसे यह विनती कर रहा हूं, मुझे आप इतनी शक्ति दें कि मैं इन मुसीबतों को देखकर घबराऊं ना और इनका डटकर सामना करूं। कभी भी मुसीबतों से घबराऊं ना, कोई भय मेरे मन में ना आए, बस मैं इनका डटकर सामना करूं, इतनी शक्ति प्रदान करना मुझे। जब मुझे दुख झेलना पड़े तो भले ही आप मेरे विचलित मन को सांत्वना मत देना। जब मुझे दुख झेलना पड़े, मुझे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो आप मुझे सांत्वना मत देना, परंतु हे परमात्मा मुझे इतनी शक्ति अवश्य देना कि मैं उस दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं। सोचिए आप कितने अच्छे से उन्होंने इन पंक्तियों की रचना की है। समझ में आया कि हम जो हमेशा मानवीय प्रवृत्ति क्या होती है कि जब कभी दुख कुछ आ जाए तो अरे हम पर दुख का पहाड़ टूट गया,
होता है, हर एक के जीवन में होता है। और हम मानव हैं, विचलित हो जाते हैं हमेशा। हम इस तरह से अपने जीवन में कुछ परेशानी आती तो हम विचलित हो जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये कविता हमें ये शिक्षा देती है बेटा कि इनको हमेशा, इन पंक्तियों को, इन बातों को ध्यान रखिएगा कि मैंने कहा ना, जीवन है तो संघर्ष है, मुसीबत है, विपरीत परिस्थितियां हैं। हम सिर्फ वही नहीं मिलता जो हम चाहते हैं इस जीवन में, सिर्फ वही नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए, लेकिन हाँ, जो मिलेगा उसे हमें चाहना होगा, उसको हमें अपने अनुरूप ढालना होगा। यही तो मनुष्य जीवन है। तो यहाँ कविता में कवि यही कहना चाहते हैं कि उस परमात्मा को कभी ये मत कहो कि हमें मुश्किलों से बचाएं, हाँ, लेकिन मुश्किलों का सामना हम कर सकें, ये शक्ति जरूर प्रदान करना, ये शक्ति अवश्य देना। ठीक है, पढ़ते हैं दूसरा। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठाने पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानूं क्षय। अब देखिए यहाँ पर, यदि कभी कोई मुश्किल में मेरी सहायता करे ना करे, हे परमात्मा, तुम्हारे समक्ष मैं करबद्ध खड़ा रहूंगा, तुम्हारे समक्ष हमेशा मैं नतमस्तक रहूंगा। ठीक है, कर जोड़ खड़ा हूं हमेशा के लिए। कुछ पंक्तियां हैं मेरी, चलो मैं बाद में सुनाऊंगी आपको। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, कोई भी यदि मेरी विपरीत परिस्थितियों में मुझे सहायता करने वाला ना मिले तो मेरा जो आत्मविश्वास है, मेरी जो अंदरूनी शक्ति है, मेरी जो विल पावर है, वो कभी भी डिगे ना। वो हमेशा उसका ध्यान रखना परमपिता, मुझे इच्छा शक्ति देना, मुझे अपने अंदर से जो आत्मबल है वो प्रदान करना। हानि उठाने पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानूं भय। कभी कभी जीवन में बहुत हानियां उठानी पड़ती हैं, है ना, बहुत सारे नुकसानों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी हानियों का सामना करना पड़ता है। अब हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना, ठीक है, यदि हानियां आई हैं मेरे जीवन में और बहुत सारा मैंने कुछ खो दिया या हानियां आ गई हैं तो कोई बात नहीं, यदि मुझे लाभ नहीं मिल रहा है तब भी ठीक है, तो भी मन में ना मानूं क्षय। तब मेरे मन में ये भावना उत्पन्न ना हो परमात्मा कि अब तो मेरा अंत हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो धीरे 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 करके नष्ट होने वाला हूं, ये भावना मेरे मन में उत्पन्न ना हो। सदा मेरे मन को जागृत रखना, मेरी आत्मबल को सदा जागृत रखना, उसमें हमेशा अपनी शक्तियों को मिलाए रखना परमात्मा। कर जोड़कर मैं यही निवेदन करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं। मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना हो वे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, मतलब मुझे हर एक समस्या से बचाओ, मुझे तार दो, मुझे कहते हैं ना कि मुझे पार लगा दो, इस भव सागर से मुझे पार लगा दो। ये भावनाओं का सागर है, मैं इसमें फंस चुका हूं, मुझे अब इससे पार लगा दो प्रभु, ये मैं नहीं कहूँगा। मुझे मेरी हर एक समस्या से मेरा निदान कर दो या हर एक समस्या का हल ढूंढ दो, ये मैं आपसे नहीं कहूँगा। लेकिन हे परमपिता परमेश्वर, हे करुणामय, हे दया के सागर, मैं बस इतनी आपसे प्रार्थना करूँगा कि तरने की हो शक्ति अनावय। बस मैं जो भी कार्य करूँ, जो मैं अपने आप को पार लगाने जाऊँ, तो वो शक्ति मुझे देना कि मैं अपने आप को पार लगा सकूँ। सोचिए कितने अच्छे शब्दों से कवि ने इन पंक्तियों को पिरोया है और इनका जो अर्थ है वो भी हमारे मन मस्तिष्क में किस तरह से बस रहा है। आइए पढ़ते हैं व्याख्या। आत्मत्राण कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, अगर मुसीबत के समय कोई मेरी सहायता करने वाला हो या ना हो, कोई मेरी सहायता करने वाला ना भी हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। हे प्रभु, सिर्फ मेरा आत्मबल कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, इसकी तुम्हें हमेशा इसका ध्यान रखना है। प्रभु, सिर्फ मेरा आत्मबल कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर मुझे इस संसार में केवल धोखा एवं दुख प्राप्त हो और मुझे हानि उठाने पड़े तो भी मेरे मन में कोई अफसोस या मलाल नहीं होना चाहिए। यहाँ कितनी बड़ी बात की है कि अगर मुझे इस संसार में धोखा, दुख, हानि, जिन सब से हर एक व्यक्ति घबरा जाता है, अपने आप को एकदम क्षीण महसूस करता है,
लेकिन यहां पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि इस संसार में केवल, अगर मुझे संसार में केवल धोखा, दुख या हानि ही मिले, तब भी मेरे मन में कोई अफसोस या मलाल ना हो, इतनी तू कृपा करना, मुझे तुरंत उन समस्याओं का सामना करने की शक्ति देना और मैं उनको पार कर सकूं, बस वो शक्ति देना। मैं ये नहीं कहता कि मुझे समस्याएं मत देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे उन मुश्किलों से कभी हमेशा दूर रखना। आने दो मुश्किलें, आने दो समस्याएं, लेकिन हाँ, हे करुणामय, हे दया के सागर, इतनी कृपा करना कि मेरे आत्मबल को हमेशा बरकरार रखना, और हे दया के सागर, मुझ पर अपनी ये दया दृष्टि रखना। आगे कवि कहते हैं कि वे ईश्वर से यह नहीं चाहते कि उनकी नाव ईश्वर पार लगा दें। मतलब वो ये नहीं चाहते कि मैं अपनी नाव परमात्मा तुम मेरी नैया को पार लगा दो, जो अक्सर सब कहते हैं। वे तो बस ईश्वर से इतनी शक्ति पाना चाहते हैं कि वे अपनी नाव को स्वयं ही जीवन के तमाम तूफानों से निकालकर किनारे तक पहुंचा सकें। वे ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता, मैं ये नहीं कहता कि मेरे जीवन रूपी नाव को तुम पार लगा देना। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। अक्सर यही कहा जाता है कि हे परमात्मा, मेरी जीवन रूपी नैया को पार लगा देना, परंतु यहां कवि क्या कह रहे हैं कि यहां वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी नाव पार लगा दें। वे तो बस ईश्वर से ये शक्ति पाना चाहते हैं, इतनी शक्ति पाना चाहते हैं कि वे अपनी नाव को स्वयं ही जीवन के तमाम तूफानों से निकालकर किनारे तक पहुंचा सकें। हे परमात्मा, इतनी दया दृष्टि रखना कि मैं हर एक संघर्ष को खुशी खुशी अपने बलबूते पर उनका सामना कर सकूं, हर एक मुसीबत का डट कर मुकाबला कर सकूं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे जीवन में कोई मुसीबत ना आए, कोई मुश्किल ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई विपत्ति ना आए, लाभ भी आए, धोखा भी हो, कुछ भी हो, कितनी भी हानियां मुझे लाभ ना मिले तो ठीक है, यदि कोई हानियां मेरे जीवन में है तब भी मुझे कोई भय नहीं। बस इतना मुझ पर दया करना करुणामय कि मुझे मेरे मन में जो हानि है या जो मुझसे धोखा हुआ है, मतलब मुझे किसी ने धोखा दिया है, तो वो बात मैं हमेशा अपने मस्तिष्क में ना रखूं और आगे बढ़ता जाऊं। मुझे निरंतरता प्रदान करना प्रभु, मुझे कभी एक स्थिर मन में रोके मत रखना। पढ़ते हैं अगला पद्य कि इस पद्यांश में कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हम सबसे क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। बेटा, जो भी अभी आपने दो काव्यांश सुने, दो पद्यांश जो भी सुने हैं, उनको हमेशा अपने मन और मस्तिष्क में बसा कर रखना, क्योंकि ये जो है वो हमें आत्म प्रेरणा देती है, आत्म सुरक्षा या आत्म रक्षा की प्रेरणा देती है, आत्मविश्वास की प्रेरणा देती है ये कविता, आत्मनिर्भरता की प्रेरणा देती है ये कविता। क्योंकि इस कविता के माध्यम से ना केवल, अब देखिए, सब लोग जो हमेशा हम सुनते हैं कि हे प्रभु मेरी नैया पार लगा दो, हे परमात्मा मुझे इस भव सागर से पार लगा दो या मुझे तार दो, लेकिन इन पंक्तियों में, इस कविता में कवि ने कितने अच्छे से ये बताया है कि मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये कभी प्रार्थना नहीं करूंगा परमात्मा कि मुझे मुश्किलें या मुसीबतें मत देना, बस मुझे इतना अवश्य करना कि मैं उन मुसीबतों का या मुश्किलों का सामना कर सकूं। पढ़ते हैं, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। वाह, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, मेरा जो भार है, मुझ पर जो बोझ है परेशानियों का, जिम्मेदारियों का, तो उसको आप कम ना कर, लघु मीन्स कम, छोटा, ठीक है। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, मुझे मेरे भार को, मेरे बोझ को कम ना करो, कोई बात नहीं, मुझे सांत्वना भी मत दो, कोई बात नहीं, मुझे दुख में ढांढस मत दो, कोई बात नहीं, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। बस इतना साथ देना परमात्मा कि मैं इस जिम्मेदारी को, इस भार को अच्छे से अपने कंधों पर उठा सकूं, इस जिम्मेदारी को जीवन में इसका वहन कर सकूं, इसको निभा सकूं। नव शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। देखिए, वाह,
क्या बात कही है यहाँ पर। नवशिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। सुख में अक्सर व्यक्ति, आपने वो दोहा सुना है ना, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। यहाँ पर नवशिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। ऐसा नहीं है कि मैं सुख के दिनों में तो सबको देखूं, सब पर रहूं या तुझे याद करूं, ठीक है। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा होकर ना पाए तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। जिस दिन इस जीवन में मैं चारों तरफ से घिर जाऊं, मैं चारों तरफ से, कहते हैं ना, दुखों का पहाड़ टूट पड़े, तो हे परमपिता परमेश्वर, उन दुखों की घड़ी में भी मैं रत्ती मात्र भी, इतना सा भी मुझे तुझ पर संशय ना हो, तुझ पर संदेह ना हो, तुझ पर डाउट ना हो कि हे परमात्मा तूने ये क्या किया। जहां पर हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, मतलब हमें उस पर संशय हो गया, उस पर डाउट हो गया, उस परमात्मा पर जिस पर संशय करना हम मनुष्य की क्या मिसाल। अर्थात यहां यही कह रहे हैं कि दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही। तो इस धरती पर या धरा पर इस जन्म में मुझे यदि कोई दुख दर्द या चारों तरफ से मैं समस्याओं में घिर भी जाऊं, तब भी हे परमात्मा मैं आप पर इतना सा भी संदेह ना करूं। बस इतनी प्रार्थना है मेरी तुमसे कि सदा मेरे आत्मबल को, मेरे भरोसे को, मेरे विश्वास को सदा बरकरार रखना, हमेशा बनाए रखना। हे परमपिता परमेश्वर, कृपा सदा ही रखना। ठीक है, यहां पर यही है कि कभी मोह भाव की इच्छापन पे, कभी ना मेरे मन में। ओके, चलो आगे चलते हैं और पढ़ते हैं व्याख्या। यहां कवि कह रहे हैं, हे प्रभु, आप भले ही मेरी मुसीबतों का भार कम करके मेरी सहायता मत करना, लेकिन मुझे इतनी शक्ति जरूर देना कि मैं निर्भय होकर सभी मुसीबतों का सामना कर सकूं। भगवान, हे परमात्मा, आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि अपने सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी भूल ना सकूं। अक्सर दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि बस इतना करना कि मैं सुख के दिनों में भी आपको एक क्षण के लिए भी ना भूल पाऊं। बस हे परमात्मा, इतनी दया दृष्टि करना, हे करुणामय, हे दया के सागर, इतनी कृपा बनाए रखना। दुख से भरी काल रात्रि में जब सभी मुझे धोखा दे दें, क्योंकि दुख आएगा, मनुष्य है तो दुख आएगा, और मेरी निंदा करें, तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी कभी मेरे मन में आपके लिए तिनका भर भी संदेह ना हो, रत्ती मात्र का भी संदेह उत्पन्न ना हो। हे भगवान, मैं सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे रोम रोम में ये सारी शक्तियां भर देना, मेरे कण कण में विराजित रहना, और मुझे हर एक ये नहीं कहूंगा कि हर एक मुसीबत से बचाना, मुसीबत देना, परंतु उससे सहन करने की शक्ति मुझे देना, उनसे पार लग जाऊं ये शक्ति मुझे प्रदान करना। कभी भी मैं सुख के दिनों में भी आपको क्षण भर के लिए भी ना भूलूं, इतनी कृपा करना। दुख में कभी विचलित ना हो, इतना कृपा करना। कभी मुझे चारों तरफ से धोखे ही धोखे मिले, सब लोग मेरी निंदा करें, उस समय भी मेरे मन में आपके प्रति इतना सा भी संदेह उत्पन्न ना हो। बस इतनी प्रार्थना है तुमसे, इतनी कृपा करना दया के सागर, हे करुणामय, इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। समझ आया? आशा करती हूँ बिल्कुल आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं और कहना चाहूँगी बेटा कि यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं उनमें कवि ने हम सब को जीवन रूपी जो नाव है या जीवन जिससे अक्सर मनुष्य त्रस्त हो जाता है, उस पर यहाँ समझाने का प्रयास किया है। और ये कविता हमारे रोम रोम में परमात्मा के प्रति आस्था का, श्रद्धा का दीप जलाती है ना? समझ में आया ना? तो बिल्कुल इसी तरह से हम सब एक दूसरे से हमेशा के लिए कनेक्ट हो चुके हैं और कनेक्टेड हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपको पता है ना बेटा कि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पर ना केवल आपके विषय से संबंधित शिक्षा ही दी जाती है, ना केवल आपकी कक्षा के वीडियोज ही फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, बल्कि
अन्य सभी परीक्षाएं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके वीडियोस भी आपके लिए मुफ्त में प्रोवाइड किए जाते हैं। सभी परीक्षाएं, सभी परीक्षाओं में शामिल है आपकी एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट और यूपीएससी, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी, बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं उनमें आप बैंक, इंश्योरेंस, एसएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सबके वीडियोस आपको यहाँ पर फ्री में मिलते हैं, हमेशा मिलते रहेंगे। मैं और एक भरोसा दिलाना चाहती हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप अपने मन में, जैसे कवि ने कहा कि इतना सा भी संदेह ना हो परमपिता मुझे आप पर, तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्यारे बच्चों, आप अपने मन में इतना सा भी रत्ती मात्र भी संदेह नहीं पालना कि हम कब तक हैं, या क्या हमारा जो भरोसा है, हम हमेशा के लिए आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे फ्यूचर तक। जो भी आपकी शिक्षा होगी, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, आप हमेशा 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 के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेगा। किसी प्रकार का संदेह अपने मन में मत पालिएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं कि आपके कोर्स की, यदि मैं बात करूं तो आप अपने कोर्स के जो वीडियोस हैं वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं और सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी आप अपने वीडियोस देख सकते हैं। यदि कक्षा 10वीं की बात करूं तो इसमें आप गणित, है ना, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सभी विषयों के वीडियोस हिंदी में देख सकते हैं। और हिंदी तो हिंदी है, इंग्लिश भी इंग्लिश में रहती है, क्योंकि लैंग्वेज जो भाषा है वो तो अपनी एक अलग पैठ बनाकर रखती है, जो कि सभी विषयों में समावेश रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं और एक बात करना चाहती हूँ, आपसे बात कहना चाहती हूँ कि अपने शब्दकोश को नित्य प्रतिदिन बढ़ाइए। अपनी इस डिक्शनरी में अच्छे अच्छे शब्दों को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। जितना अधिक हम पढ़ते हैं, जितना अधिक हम सुनते हैं, उतना अधिक यह स्टोर होता है। और जब अच्छे विचारों का, अच्छे शब्दों का समावेश यहाँ होगा तो आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे कि आपका संपूर्ण जीवन, जो भी है, आपके आसपास का माहौल एकदम सकारात्मक हो गया है। और ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है जी, कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे आसपास होता है। ये क्या है? ये सृष्टि विचारों का ही तो निर्माण है, निर्मित होती है हमसे, आपसे। जिस तरह की हम सकारात्मक, यदि हमारे मन और मस्तिष्क में सकारात्मक भाव रहेंगे तो हम हमेशा सही सही, अच्छा अच्छा सोचेंगे। मुसीबतें, अभी हमने पढ़ा ना, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कविता पढ़ी, तो उससे आप हमेशा के लिए ये बिठाकर रख लीजिए कि हमें मुसीबतों से कभी नहीं घबराना है। बात करूं यदि मैं कक्षा 11वीं और 12वीं की, आपकी भाई बहन पढ़ते हों या आप भी आगामी परीक्षाएं जब देंगे, अभी क्लास 10th में है, 11th में आएंगे, 12th में आएंगे, तो वो विषय जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, सभी सब्जेक्ट या सभी विषय के वीडियोस भी आप हिंदी में देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप हिंदी की यदि मैं बात करूँ, जब आपको हिंदी का वीडियो देखना हो ना, तो क्लास 10th हिंदी जो भी आपकी है, जैसे स्पर्श है या संचयन है, जो भी आप देखना चाहते हैं, तो लाली वर्मा मैडम आपको दिखाई देंगी, आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर जब आप हिंदी पर जाएंगे, हिंदी के वीडियो पर जाएंगे, तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छे से हर एक चैप्टर का क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्धता के साथ वहाँ पर अरेंज्ड है। किस तरह से कि क्या आप देखना चाहते हैं सीबीएसई का पाठ्यक्रम, या आप देखना चाहते हैं कविता या पाठ का सार या व्याख्या, या फिर आप देखना चाहते हैं एनसीईआरटी समाधान, या फिर आपको देखना है वन शॉट रिवीजन, या आप देखना चाहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, आप पर निर्भर करेगा, बस आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो जिस भी चैप्टर के आप एनसीईआरटी समाधान या फिर पाठ का सार या वन शॉट रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन वन वीडियो, तो आप देख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप बड़े आसानी से, कोई भी आपको असुविधा ना हो, इसलिए यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे से अरेंज्ड किया हुआ है, ठीक है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, इसके बाद भी यदि कोई भी आपने, जैसे कोई हिंदी वीडियो देख रहे हैं, वन शॉट देख रहे हैं, या आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं, एनसीईआरटी समाधान देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं पाठ्यक्रम, यदि आपको जरा सा भी कोई भी डाउट आए वीडियो देखते देखते, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम पाठ्यक्रम पर कि आपकी 10वीं का जो पाठ्यक्रम है उसमें किस तरह की कौन कौन सी बुक्स है।
जी हाँ, बिल्कुल। बुक्स हैं आपकी, यदि कोर्स ए की बात मैं करूं तो क्षितिज और कृतिका, भाग 2 क्योंकि भाग 1 हम नवीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। बात करूं मैं कोर्स बी की तो स्पर्श और संचयन भाग 2 क्योंकि स्पर्श और संचयन भाग 1 हमने नवीं कक्षा में पढ़ी। जी हाँ, बिल्कुल सेम पुस्तकें हैं, समान ही बुक हैं। अब आप कहेंगे समान बुक्स मैडम, यस ऑफ कोर्स, लेकिन आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा है ना, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे क्या चैप्टर्स भी वही हैं, उनके आगे की स्टोरीज दी है क्या, लेखक और कवि भी वही हैं जो नवीं कक्षा में थे। ओहो हो, सब आप देखिए ना वीडियो को, सारे समस्याओं का, सारे प्रश्नों का जवाब देंगी आपकी मैडम। ध्यान पूर्वक ये वीडियो देखिएगा, और वीडियो जब आप देखेंगे ना तो आपको पाठ में कितने आपके पाठ्यक्रम में अर्थात सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, कितनी कविताएं हैं, कौन लेखक हैं, कौन कवि हैं, जो पाठ का शीर्षक है या कविता का जो टॉपिक है या टाइटल है उसका क्या मतलब है, वो भी आपको इसमें सारे प्रश्नों का, मैंने कहा ना, आपके मस्तिष्क में जितने भी प्रश्न उपज रहे हैं सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा यहां पर। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, और जब आप वीडियो देखेंगे ना तो मैं ये बिल्कुल भरोसा कर सकती हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपको हर एक बात समझ में आएगी, और अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है, ताकि आपको नए नए जो वीडियोस आते जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता जाए और आप अपडेटेड रहें। कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहिए। यहां पर मैं यही कहूंगी कि आप जैसे होनहार बच्चों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।